नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो नया प्रैक्टिस सेट जो एफ सीरीज का है, तो इसमें मित्रों 81 से आपके क्वेश्चन है 180 तक, मतलब टोटल आपके 100 क्वेश्चन है। तो आप अपना अनुमान लगाइए मित्रों कि कितना सही हो जा रहा है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन 81, इनमें से किस हड़प्पा स्थल पर नालियों और जलाशयों और जल संचयन के माध्यम से परिष्कृत जल संरक्षण की खोज की गई थी? मेहरगढ़, धौलावीरा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो जिस हड़प्पा स्थल पर नालियों और जलाशयों और जल संचयन के माध्यम से परिष्कृत जल संरक्षण की खोज की गई थी, वो है आपका बी, धौलावीरा। 82, प्राचीन नगर राजगृह का वास्तुकार कौन था? तो प्राचीन नगर राजगृह का वास्तुकार मित्रों आपके थे जीवक, महागोविंद, उदयन, सीलवंत। तो सही उत्तर क्या है मित्रों? इसके वास्तुकार आपके थे महागोविंद। 83, डाइमेकस एक राजदूत सीरिया से किसके दरबार में भेजा गया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, बिंदुसार, चंद्रगुप्त। तो डाइमेकस एक राजदूत सीरिया से जिसके दरबार में भेजा गया था वो है आपका बिंदुसार। 84, हर्षचरित 8 अध्यायों में विभक्त हैं, जिन्हें कहा जाता है उच्छ्वास, अधिकरण, सर्ग, तरंग। तो हर्षचरित 8 अध्यायों में विभक्त है, जिन्हें कहा जाता है उच्छ्वास। 85, क्लेमेंसी रेजोल्यूशन कब पारित किया गया था? 15 मार्च 1857, 31 जुलाई 1857, 31 मई 1857 या 30 जून 1857। तो क्लेमेंसी रेजोल्यूशन आपका पारित किया गया था 31 जुलाई 1857। 86, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अखंड भारत की अवधारणा के प्रबल समर्थन में था? आज़ाद मुस्लिम सम्मेलन, बंगाल प्रांतीय मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग या फिर कृषक श्रमिक पार्टी। तो जो संगठन अखंड भारत की अवधारणा के प्रबल समर्थन में था वो है मित्रों आपका ए, आज़ाद मुस्लिम सम्मेलन। नेक्स्ट 87, चार्टिस्ट आंदोलन का महत्व किस देश के लिए था? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली। तो चार्टिस्ट आंदोलन का महत्व जिस देश के लिए था वो है इंग्लैंड। तो मित्रों इसमें कुछ आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के भी प्रश्न हैं, कोई बात नहीं, अगर नहीं सिलेबस में है तो उनको लिफ्ट करिए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन 88, किस सूफी संत की कुछ पंक्तियाँ सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित की गई हैं? निजामुद्दीन औलिया, बख्तियार काकी, नासिरुद्दीन चिराग दहली, फरीदुद्दीन गजे शंकर। तो जिस सूफी संत की कुछ पंक्तियाँ सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित की गई हैं वो है आपका फरीदुद्दीन गजे शंकर। 89, मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है? एक हेब्रिक शब्द जिसका अर्थ है मानव सभ्यता। सही है मित्रों, तो ये गलत है। बी, एक ग्रीक शब्द जिसका अर्थ दो नदियों के बीच की भूमि। तो ये मित्रों भी यही सही है, एक ग्रीक शब्द जिसका अर्थ दो नदियों के बीच की भूमि। 90, ऋग्वेद में तसर निम्नलिखित में किसके लिए प्रयोग हुआ है? चरखी के लिए, बुनकर के लिए, रथ के लिए या लगाम के लिए। तो तसर शब्द ऋग्वेद में आपका प्रयोग हुआ है चरखी के लिए। 91, स्तूप जहाँ बुद्ध अथवा उनके मुख्य शिष्यों के शारीरिक कायिक अवशेष रखे जाते थे जाना जाता था? शरीरिका, परिभोजिका, उद्देशिका या फिर चौथा दिया हुआ है समकल्पिता। तो स्तूप जहाँ बुद्ध अथवा उनके मुख्य शिष्यों के शारीरिक कायिक अवशेष रखे जाते थे जाना जाता था शरीरिका। 92, मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ था सेनानायक, गोदाम का प्रमुख अभिरक्षक, आकलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी, वन का अधिकारी। तो मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ था आपके सी, आकलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी।
93 वेन सॉन्ग का भारत यात्रा का क्या उद्देश्य था? भारत का भूगोल जानना, भूगोल से संबंधित स्थलों पर जाना, भारत की संस्कृति को जानना, धन एकत्र करना। तो वेन सॉन्ग का भारत यात्रा का उद्देश्य था मित्रों बी, बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना। 94 अल बरूनी के अनुसार कुषाणों के उत्तराधिकारी कौन थे जिन्होंने 10वीं 11वीं सदी में उत्तर भारत पर शासन किया था? कलचुरी, हिंदूशाही, गढ़वाल, परमार। तो अल बरूनी के अनुसार कुषाणों के उत्तराधिकारी जिन्होंने 10वीं 11वीं सदी में उत्तर भारत पर शासन किया था वो हैं आपके बी, हिंदूशाही। 95 निम्नलिखित में से किसे जजिया कर का भुगतान करना होता था? बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, हिंदू, पुरुष। तो जिसे जजिया कर का भुगतान करना होता था वो है आपका डी, हिंदू पुरुष। 96 निम्नलिखित में से कौन नूर सिपेहर की रचना की? जियाउद्दीन बर्नी, याह्या बिन अहमद, अमीर खुसरो, बदायूनी। तो जिसने नूर सिपेहर की रचना की वो हैं आपके अमीर खुसरो। 97 डचों ने भारत पर अपना पहला उपनिवेश कहाँ स्थापित किया? कोचीन, सूरत, सईदाबाद, पुलिकट। तो डचों ने भारत में अपना पहला उपनिवेश आपके पुलिकट में स्थापित किया। 98 निम्नलिखित में से किस बटालियन ने बुरहानपुर में 1857 का विद्रोह प्रारंभ किया था? तो जिस बटालियन ने बुरहानपुर में 1857 का विद्रोह प्रारंभ किया था वो है 19वीं नेटिव इन्फेंट्री। 99 1860 में प्रारंभ कूका आंदोलन प्रारंभ किया गया था? राम सिंह के द्वारा, भगत जवाहर मल के द्वारा, बालक सिंह के द्वारा या जवाहर मल के द्वारा? तो 1860 में प्रारंभ कूका आंदोलन प्रारंभ किया गया था आपके राम सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 लोहे का पर्दा उठ गया निम्नलिखित में से किस संदर्भ में इस कथन का प्रयोग हुआ है? तो ये मित्रों बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो सही उत्तर क्या है? खुले बाजार का उदय, यूरोप में तानाशाही का उदय, पूर्वी यूरोप में उदार प्रजातंत्र का उदय, रूसी क्रांति। तो वर्ल्ड हिस्ट्री से है, सही उत्तर है पूर्वी यूरोप में उदार प्रजातंत्र का उदय। 101 हड़प्पा की ईंट के माप का अनुपात है 1:2:3 या 1:2:4, 1:3:4 या 1:2:5। तो सही उत्तर है मित्रों आपका हड़प्पा की ईंट के माप का अनुपात 1:2:4 है। 102 निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता का उल्लेख बोगज कोई अभिलेख में मिलता है? इंद्र, मित्र, नाशत्य, वरुण। तो जिस वैदिक देवता का उल्लेख बोगज कोई अभिलेख में मिलता है वो आपके इंद्र, मित्र, नाशत्य, वरुण। इन्हीं में से 4 देखिए कौन सा है? तो सही उत्तर ये है इंद्र, मित्र, नाशत्य, वरुण। 103 अंत्यज किस जाति का गठित है? ब्रह्मा, वैश्य, दलित, क्षत्रिय। तो अंत्यज आपके जिस जाति के गठित हैं वो हैं दलित। 104 तो देख लीजिए दिए गए दर्शनों को उनके रचयिताओं के साथ जोड़ना है मित्रों। न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक और योग। तो अनुमान लगाइए मित्रों। सांख्य दर्शन कपिल, योग दर्शन पातंजलि और क्या होगा न्याय। तो मित्रों सही उत्तर है आपका जो न्याय दर्शन है। तो वो देख लीजिए न्याय दर्शन आपके इधर भी दिया हुआ है मित्रों 5वां गौतम के लिए है। और सांख्य दर्शन कपिल, वैशेषिक मित्रों फिर से स्लाइड करता हूँ कणाद ऋषि और योग दर्शन पातंजलि आपका हो गया। और फिर मित्रों डी योग दर्शन, कुछ कन्फ्यूजन है मित्रों फिर से इसको बताते हैं।
पूर्व मीमांसा आपके हो गए जैमिनी, और मित्रों उत्तर मीमांसा हो गए आपके इधर से वाद नारायण। 105 निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख बलिवर्द शैली में लिखा गया है? सार ए कुना अभिलेख, एरागुडी अभिलेख, निगाली सागर अभिलेख, रुमनदेई अभिलेख। तो जो अभिलेख बलिवर्द शैली में लिखा गया है वो है आपका एरागुडी अभिलेख। 106 भारत में प्राचीनतम ऐतिहासिक खगोलविद कौन है? वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, चरक या आर्यभट्ट। तो भारत में प्राचीनतम ऐतिहासिक खगोलविद मित्रों आपके हैं आर्यभट्ट। 107 नीचे दो कथन दिए जा रहे हैं, पहला अभिकथन और दूसरा तर्क। तो देख लेते हैं अभिकथन। बंगाल में दीवानी अधिकारों के ग्रहण करने के पश्चात कंपनी ने प्रत्यक्षतया स्वयं धन निकास का आयोजन कर लिया। तर्क, कंपनी ने इंग्लैंड को बंगाल का राजस्व निवेश के नाम पर भेजना प्रारंभ कर दिया। तो सही उत्तर क्या है मित्रों? सही उत्तर आप अपना अनुमान लगाइए। तो बिल्कुल सही है आपका पहला कथन, दूसरा ये भी सही है और कारण रीज़न भी सही है। 108 1857 के विद्रोह के बाद अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली पहली भारतीय महिला समाजवादी और पहली भारतीय महिला क्रांतिकारी कौन थी? तो मैडम भीखाजी कामा, डॉक्टर एनी बेसेंट, कस्तूरबा गांधी या फिर सरोजनी नायडू। तो यह महिला मित्रों आपकी थी मैडम भीखाजी कामा। 109 हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था 24 जुलाई 1856, 25 जुलाई, 26 जुलाई या 28 जुलाई 1856। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आपका मित्रों पारित हुआ था सी 26 जुलाई 1856। 110 भारतीय राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है? राजा राममोहन रॉय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो भारतीय राष्ट्रवाद का पिता आपके कहा जाता है ए राजा राममोहन रॉय। 111 111 हड़प्पा वालों की आयात कर लेने वाली अत्यंत प्रमुख वस्तु कौन सी थी? धातु तथा कीमती नग, खाद्य सामग्रियों, वस्त्र, मिट्टी के पात्र या बर्तन। तो हड़प्पा वालों की आयात कर लेने वाली अत्यंत प्रमुख वस्तु आपकी थी धातु तथा कीमती नग। क्वेश्चन 112 600 321 ईसा पूर्व में शहरों का विकास उन स्थानों के पास हुआ जहां पर कुछ विशिष्ट प्रकार के शिल्पों का उन ग्रामों में प्रचलन था तथा वो व्यापारिक केंद्र भी थे। सही उत्तर चुनना है कुम्हारगिरी, बढ़ईगिरी, वस्त्रों की बुनाई, कुम्हारगिरी, बढ़ईगिरी व वस्त्रों की बुनाई। तो ग्रामों में जिन शिल्पों का प्रचलन था वो व्यापारिक केंद्र भी थे, वो है आपका डी कुम्हारगिरी, बढ़ईगिरी व वस्त्रों की बुनाई। 113 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? स्थविरवाद जैनों का एक संप्रदाय है, निकाय ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबद्ध है, आरंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, महावीर ने अपने प्रवचन अर्धमगधी में दिए थे। तो कौन सा कथन असत्य है या सत्य नहीं है? तो पहला कथन मित्रों आपका असत्य है, बाकी सारे कथन आपके सत्य हैं। 114 अशोक के किस शिलालेख के शीर्ष पर गज की आकृति के उत्कीर्णन के साथ गजतमे लेख अंकित हैं? मानसेहरा, गिरनार, कालसी, धौली। तो अशोक के जिस शिलालेख के शीर्ष पर गज की आकृति के उत्कीर्णन के साथ गजतमे लेख अंकित है वो है आपका सी कालसी। 115 गुप्त के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी भूमि संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित रूप में रखता था? ध्रुवाधिकरण, कर्णिक, समहर्ता, सैलकिया। तो गुप्त के शासनकाल में
जो अधिकारी भूमि संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से रखता था वह कहलाता था आपका कर्णिक। 116 संस्कृत काव्य सेतुबंध ग्रंथ का लेखक कौन था? रुद्रसेन द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय, नरेंद्र सेन या पृथ्वीसेन द्वितीय? तो संस्कृत काव्य सेतुबंध ग्रंथ का लेखक आपके थे बी प्रवरसेन द्वितीय। 117 सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों। तो एक तरफ शब्द दिए हुए, दूसरी तरफ अर्थ। तो देख लीजिए, पहला भट्टारक। भट्टारक आपकी क्या थी मित्रों? एक उपाधि। कोल्लम, कोल्लम क्या था मित्रों? ये संवत है। गद्यानक सिक्का है। वहेलुत्तो लिपि। 118 पुस्तक और लेखक। देख लीजिए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो नुस्खा ए दिलकुशा भीम से सुमेल है, हाँ सुमेल है। बी तारीख सुजाई मीर मोहम्मद मासूम, क्या सुमेल है? तो हाँ सुमेल है। सी मासिर आलमगीरी मोहम्मद साकी मुस्तैद, सही है? तो बिल्कुल सही है, ये आपका सुमेल नहीं है। 119 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है मित्रों। तो जैतपुर का विलय, सतारा का विलय, झांसी का विलय और नागपुर का विलय। तो सही कालक्रम क्या होगा मित्रों? देख लीजिए उत्तर में। तो सबसे पहले आपका अपना अनुमान लगाइए। सबसे पहले आपका हुआ सतारा का विलय, सतारा के बाद आपका हुआ जैतपुर का विलय, और जैतपुर के बाद विलय हुआ झांसी का, और झांसी के बाद नागपुर का। तो सतारा, जैतपुर, झांसी और नागपुर बी करेक्ट। 120 लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? बिरजिस कादिर, बेगम हजरत महल, नाना साहब या कुंवर सिंह? तो मित्रों इस प्रश्न में कन्फ्यूजन काफ़ी होता है, ठीक है। जो एक नायिका थी और एक उनका पुत्र था, तो लखनऊ में बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रहे थे। 121 असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लीजिए, थोड़ा छोटा कर दिया हूँ मित्रों। प्रारंभ में लाला लाजपत राय गांधी के असहयोग आंदोलन के विरुद्ध थे, सही है? तो बिल्कुल सही है। दूसरा, जमुना दास एवं मोतीलाल नेहरू के सहयोग से लाला लाजपत राय ने स्वराज दल की स्थापना की। तो ये मित्रों आपका गलत है, केवल एक सही है आपका। 122 किसने ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन 1817 लिखा है? जेरेमी बेंथन, डेविड रिकार्डो, जॉन स्टुअर्ट मिल, थॉमस माल्थस? तो जिसने ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन 1817 लिखा है वो है आपका डेविड रिकार्डो। 123 मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी सीरिया, तुर्की और ग्रीस, या पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग? तीसरा, ईरान और इराक। चौथा, इराक और लेबनान। तो मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज जिस नाम से जाना जाता है वो है आपका बी, पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग। 124 इनमें से किस कालखंड में हम महिलाओं के लिए शिक्षा, विवाह, कला और यहाँ तक कि युद्ध में भी यथेष्ट लाभ देखते हैं? तो जिस कालखंड में हम महिलाओं के लिए शिक्षा, विवाह, कला और यहाँ तक कि युद्ध में भी यथेष्ट लाभ देखते हैं वो है आपका बी, प्रारंभिक वैदिक काल। 125 ईश्वर एवं धार्मिक विषयों के अध्ययन को कहा जाता है? पौराणिक कथा, दर्शन शास्त्र, धर्म मीमांसा या मूर्ति पूजा? तो ईश्वर एवं धार्मिक विषयों के अध्ययन को
आपके धर्म मीमांसा कहा जाता है। 126 भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य को जोड़ने वाले प्रमाण का स्वरूप क्या है? शिक्षा, साक्ष्य, पुरालेख विधा साक्ष्य, चीनी साक्ष्य, प्राचीन ऐतिहासिक मूर्ति विधा साक्ष्य। तो भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य को जोड़ने वाले प्रमाण का स्वरूप आपके हैं पुरालेख विधा साक्ष्य बी। 127 गुप्त युग के बाद के विदेशी व्यापार पर इनमें से कौन सा किसी भी तरह का परिणाम नहीं डालता है? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। श्रेणियाँ अपने महत्व खो चुकी थी, सामान्य उपयोग के लिए सिक्कों का अभाव, देश के एक कोने से दूसरे कोने में दस्तकार और व्यापारियों के जाने में गतिहीनता, कई दस्तकारियाँ पूरी तरह से विनष्ट हो चुकी थी। तो सही उत्तर है आपका डी, ये परिणाम नहीं डालता है, बाकी सारे डालते हैं। 128 तहकीक-ए-हिंद सुप्रसिद्ध साहित्यिक कृति किसके द्वारा रचित? अलबरूनी, बदायूनी, जियाउद्दीन बर्नी, काफ़ी खां। तो तहकीक-ए-हिंद सुप्रसिद्ध साहित्यिक कृति जिसके द्वारा रचित है वो है अलबरूनी। 129 दिल्ली सल्तनत काल में मशाहत शब्द का प्रयोग भूमि माप के लिए किसके शासनकाल में किया गया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो दिल्ली सल्तनत काल में मशाहत शब्द का प्रयोग भूमि माप के लिए जिसके शासनकाल में किया गया? अलाउद्दीन खिलजी। 130 निम्नलिखित सूफियों को काल क्रमानुसार में रखना है। शेख निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख नासिरुद्दीन चिराग, शेख फरीदुद्दीन गजे शंकर। तो सही उत्तर है मित्रों 130 का आपका सी। सबसे पहले आपके मोइनुद्दीन चिश्ती, फिर आपके आते हैं शेख फरीदुद्दीन गजे शंकर, फिर शेख निजामुद्दीन औलिया और अंतिम में आते हैं आपके शेख नासिरुद्दीन चिराग। 131 1665 में निम्नलिखित में से किसने बम्बई को अपने अधिकार में ले लिया? इन्फेंटा, चॉर्माक, जेराल्ड अंगियर, हम्फरी कुक। तो 1665 में जिसने बम्बई को अपने अधिकार में ले लिया वो है आपका जेराल्ड अंगियर। 132 मॉन्टेस्क्यू की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द स्पिरिट ऑफ लॉज, दास कैपिटल या मीन काम्फ। तो मॉन्टेस्क्यू की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था आपके द स्पिरिट ऑफ लॉज। 133 निम्न में से किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ और वह सर्वत्र श्रृंखलाओं में जकड़ा हुआ है? दिदरो, कांदिलेक, रूसो, क्वेसने। तो जिसने यह कहा कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ और वह सर्वत्र श्रृंखलाओं में जकड़ा हुआ है वो है आपका सी, रूसो। 134 बेलग्रेड के प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन सितंबर 1/6/1961 में कितने देशों व सरकारों ने भाग लिया था? दक्षिणी भारत में स्थित निम्नलिखित 134 बेलग्रेड के प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन सितंबर 1/6/1961 में कितने देशों व सरकारों ने भाग लिया था? तो सही उत्तर 21, 22, 25 या 27। तो सही उत्तर है 25 देशों ने भाग लिया था। 135 मित्र राष्ट्रों ने अटलांटिक चार्टर जारी किया 1941, 1942, 1940 या 1945। तो मित्र राष्ट्रों ने अटलांटिक चार्टर आपका जारी किया 1941। 136 निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में कहाँ से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा, चन्होतड़ो, रंगपुर, रोपड़। तो जिन हड़प्पीय स्थलों में मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं वो है आपका हड़प्पा, चन्होतड़ो, रंगपुर या फिर रोपड़। तो सही उत्तर है हड़प्पा। 137
निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है? लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगा, आलमगीरपुर। तो जिन हड़प्पा कालीन स्थलों में नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है, कालीबंगा। 138 सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? सोतकाको, रहमान ढेरी, गुमला, मुंडीकाक। तो सिंधु सभ्यता से संबंधित जो स्थल अफगानिस्तान में स्थित है वो है आपका डी, मुंडीगाक। 139 महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना, खेमा, सुजाता, त्रिशला। तो स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान आपकी थी चंदना। 140 क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर किसने बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया था? अजातशत्रु, चेटक, प्रसेनजीत, विदुराव। तो क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर जिसने बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया था वो है अजातशत्रु। 141 वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? महापरिनिर्वाण सूत्र, जातक कथाएं, ललित विस्तार, बुद्ध चरित। तो वह ग्रंथ जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है वो है महापरिनिर्वाण सूत्र। 142 दक्षिण भारत में स्थित निम्नलिखित स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक का शिल्पांकन प्राप्त हुआ है? नागार्जुन कोंडा, अमरावती, गुम्मी, डिडुरू, फणिगिरी। तो दक्षिण भारत में स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक का शिल्पांकन हुआ है नागार्जुन कोंडा। 143 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नागानंद, हर्ष, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, मृच्छकटकम, शूद्रक, रत्नावली, राजसेकन। तो जो युग्म सही सुमेलित नहीं है वो है आपका, अनुमान लगाइए मित्रों, डी। जबकि नागानंद, हर्ष सही है, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, मृच्छकटकम, शूद्रक सही है। 144 पूना ताम्रपत्र लेख संबंधित है प्रभावती गुप्ता से, कुमार देवी से, स्कंदगुप्त से, ईशान वर्मन से। तो पूना ताम्रपत्र लेख आपका संबंधित है प्रभावती गुप्ता से। 145 निम्नलिखित में से कौन गुप्त राजाओं का सामंत नहीं था? परिव्राजक, वर्मन, उच्छकल्प, सेंद्रक। तो जो गुप्त राजाओं का सामंत नहीं था वो है आपका सेंद्रक। 146 निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। चरक संहिता, रामायण, मनुस्मृति, कुमार संभव। तो सही कालक्रम क्या होगा, अनुमान लगाइए मित्रों। तो सबसे पहले है आपका मनुस्मृति, फिर आपका रामायण, फिर आपका चरक संहिता और बाद में है कुमार संभव। 147 औरंगजेब के राज्यकाल में नुस्ख ए दिलकुशा नामक ग्रंथ किसने लिखा था? भीमसेन, ईश्वरदास, भगवान दास, मनोहर। तो औरंगजेब के राज्यकाल में नुस्ख ए दिलकुशा नामक ग्रंथ लिखा गया भीमसेन के द्वारा। 148 दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण का प्रश्न है मित्रों। तो कथन ए, झरोखा दर्शन अकबर द्वारा शुरू की गई एक नई प्रथा थी और इसका उद्देश्य शासक और उसकी प्रजा के बीच व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना था। कारण, जैसे जैसे अकबर की प्रतिष्ठा बढ़ी कुछ लोगों ने यह नियम बना लिया कि जब तक बादशाह के दर्शन न हो जाएं वे कुछ भी न खाएंगे या पिएंगे। तो सही उत्तर क्या होगा, अनुमान लगाइए, देख लीजिए। तो सही उत्तर है मित्रों आपका, ये दोनों ही कथन आपके बिल्कुल सही है और रीज़न भी आपका करेक्ट है, मतलब व्याख्या करता है। 149 आईने अकबरी एक अकबर की आत्मकथा है, अकबर के साम्राज्य का सांख्यिकी दस्तावेज है, लेखक के कार्यालयी पत्र हैं, लेखक के अकार्यालयी पत्र हैं। तो आईने अकबरी आपका है मित्रों अकबर के साम्राज्य का सांख्यिकी दस्तावेज। 150 निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद से नहीं जुड़ा है? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा, खानखा, पीर, उलमा, शेख। तो जो सूफीवाद से नहीं जुड़ा है मित्रों, खानखा जुड़ा है, पीर जुड़ा है, शेख जुड़ा है, उलमा नहीं जुड़ा है। 151
डांडी किस जिले में स्थित है? नवसारी, बड़ोदरा, अहमदाबाद, कच्छ। तो डांडी आपका जिस जिले में स्थित है वो है आपका 151 का ए नवसारी। 152 भारत में प्रथम इस्पात संयंत्र किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी, जमशेदजी नुसामुंजी टाटा, कोवास जी नानाभाई, मफतलाल। तो भारत में प्रथम इस्पात संयंत्र जिसने लगाया वो है आपका जमशेदजी नुसामुंजी टाटा ने। 153 उत्तराखंड से दांडी मार्च में किसने हिस्सा लिया? हरगोविंद पंत, मुकंदी लाल, केसर सिंह रावत, मोहन सिंह मेहता, गोविंद वल्लभ पंत, खुशीराम या फिर ज्योतिराम कांडपाल, खड़क बहादुर सिंह। तो उत्तराखंड से दांडी मार्च में जिसने हिस्सा लिया है वो हैं आपके डी ज्योतिराम कांडपाल व खड़क बहादुर सिंह। 154 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारों का उद्गम एक प्रमुख विशेषता थी। अगस्त 1942 में बलिया, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस तरह की समानांतर सरकार का नेता कौन था? सूर्य सेन, नाना पाटिल, चित्तू पांडे, वाई चौहान। तो इस तरह की समानांतर सरकार का नेता बलिया अगस्त 1942 में आपके थे चित्तू पांडे। 155 स्थानों के उस युग्म का चयन कीजिए जहां दोनों स्थानों पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन हुआ। सतारा महाराष्ट्र, तलचर उड़ीसा, बलिया यूपी और मिदनापुर बंगाल, कानपुर यूपी और मुंगेर बिहार या फिर मिदनापुर बंगाल और बनारस यूपी। तो वह स्थान जहाँ पे समानांतर सरकारों का गठन हुआ वह है मित्रों बी बलिया यूपी और मिदनापुर बंगाल। 156 आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, हिंडन, रामगंगा, उक्त में से कोई नहीं। तो आलमगीरपुर मित्रों आपका हिंडन नदी के किनारे स्थित है। 157 निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सही है? कालीबंगा से जुटे हुए खेतों के अवशेष मिले हैं, सही है मित्रों। तो आपका बिल्कुल सही पहला ही कथन है। 158 निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। हड़प्पा से मिले हैं, हाँ मिले हैं। राखीगढ़ी से भी मिले हैं, रोपड़ से बिल्कुल मिले हैं, मोहनजोदड़ो से नहीं मिले हैं मित्रों। 159 हड़प्पा संस्कृति से संबंधित मांडा नामक पुरातात्विक स्थल किस नदी पर स्थित है? सिंधु, चिनाब, घग्गर, झेलम। तो मांडा जिस नदी पर स्थित है वो है आपका चिनाब। 160 बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती, वैशाली। तो बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश आपके दिए थे सी श्रावस्ती। 161 देख लीजिए, नीचे तो कथन और कारण है। कथन वीर शैव संप्रदाय जाति प्रथा तथा ब्राह्मण पुरातन पंथ के विरुद्ध एक क्रांतिकारी आंदोलन बन गया था। इसके संस्थापक बसव स्वयं ब्राह्मणोत्तर वर्ग के थे। तो अनुमान लगाइए कौन सा सही है। तो ए मित्रों आपका सही है और आर गलत है। सी करेक्ट आंसर। 162 निम्नलिखित में अजंता के किस गुफा में मरणासन राजकुमारी का दृश्य अंकित है? गुफा संख्या 1, 9, 10 या 16। तो जिसमें मरणासन राजकुमारी का दृश्य अंकित है वो है गुफा संख्या 16। 163 प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? थेरियस, महाकश्यप, मोंगलीपुत्तिस, वसुमित्र। तो प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष बी महाकश्यप। 164 निम्नलिखित में से किस अभिलेख में महासामंत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? वैन्यगुप्त का गुणेधर अभिलेख, बुद्धगुप्त का एरण अभिलेख, कुमारगुप्त का दामोदर पुत्र ताम्रपत्र अभिलेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख। तो जिस अभिलेख में महासामंत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो है आपका ए वैन्यगुप्त का गुणेधर अभिलेख। 165 अजंता की गुफाएं स्थित हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात।
तो अजंता की गुफाएं स्थित हैं मित्रों आपके महाराष्ट्र। 166 किस स्मृतिकार ने स्त्री को उसका दाया अधिकार देने का उल्लेख किया? आप स्तंभ, मनु, नारद या गौतम? तो जिस स्मृतिकार ने स्त्री को उसका दाया अधिकार देने का उल्लेख किया है वो है आपका गौतम। 167 ग्रंथ अनवर सुहेली फारसी अनुवाद है? पंचतंत्र का, महाभारत, रामायण या भगवद गीता? तो अनवर सुहेली फारसी अनुवाद है मित्रों पंचतंत्र का। 168 निम्नलिखित में से किसने तुजू के बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, गुलबदन बेगम या मोहम्मद सली? तो जिसने तुजू के बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया वो है आपका ए अब्दुल रहीम खाने खाना। 169 निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फारसी में लिखित है? हस्तबिहिस्त, बाबरनामा, किताबुल हिंद, रहला? तो जो पुस्तक फारसी में लिखित है वो है आपके हस्तबिहिस्त। 170 निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन का विरोधी था? सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना? तो भारत छोड़ो आंदोलन का विरोधी मोहम्मद अली जिन्ना थे। 171 गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया? दांडी यात्रा, बंगाल का विभाजन, चौरी चौरा कांड या काकोरी कांड? तो जिस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया गया वो है आपका सी चौरी चौरा कांड। 172 बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान कार्लाइल सर्कुलर संबंधित था? यातायात से, उद्योग, शिक्षण संस्थाओं या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान कार्लाइल सर्कुलर आपका संबंधित था शिक्षण संस्थाओं से। 173 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के मध्य संपन्न हुआ था? मिर्जा इस्माइल और रामकरण जोशी, के.एम. मुंशी और जयनारायण व्यास, के.एम. मुंशी और माणिक्यलाल वर्मा, मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट जिनके मध्य संपन्न हुआ था वो हैं आपके मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री। 174 गांधी जी ने किस वर्ष साबरमती आश्रम अहमदाबाद छोड़ा और स्वराज्य प्राप्ति के बाद ही लौटने का व्रत लिया? 1933, 1922, 1930 और 1929? तो सही उत्तर है 1930 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम छोड़ा और स्वराज्य प्राप्ति के बाद ही लौटने का व्रत लिया। 175 लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस का सबसे अधिक लोकप्रिय वित्त मंत्री कौन था? तुर्गो, कैलोन, नेकर, ब्रिने? तो लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस का सबसे अधिक लोकप्रिय वित्त मंत्री आपके थे नेकर। 176 प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? विलियम द्वितीय की नीति, आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या, इंग्लैंड की नीतियाँ, राष्ट्रीयता की भावना? तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण आपका था आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या। 177 चर्चिल का फुलटन भाषण प्रसिद्ध है? नव शीत युद्ध, शांति बनाए रखना, युद्ध विराम, शीत युद्ध या शीत युद्ध का अंत? तो चर्चिल का फुलटन भाषण प्रसिद्ध है शीत युद्ध के लिए। 178 रूस के किस शहर में 1917 की फरवरी क्रांति घटित हुई? मॉस्को, नोवोसिबिर्स्क, पेट्रोग्राड? इनमें से कोई नहीं। तो जिस शहर में 1917 की रूस की फरवरी क्रांति घटित हुई पेट्रोग्राड। 189 ज्ञान मीमांसा क्या है? ज्ञान मीमांसा क्या है? मित्रों ये 179 होगा, वही मैं कंफ्यूज हो गया था। ज्ञान मीमांसा क्या है? 179 कर लीजिएगा, मिसप्रिंट है। स्रोतों की आलोचनात्मक परीक्षण के आधार पर इतिहास का लेखन, मानव ज्ञान की प्रकृति, उत्पत्ति और सीमाओं का अध्ययन, घटना का विज्ञान जीव की प्रकृति से भिन्न है,
अस्तित्व की प्रकृति से संबंधित तत्व मीमांसा की शाखा। तो ज्ञान मीमांसा आपका है बी, मानव ज्ञान की प्रकृति, उत्पत्ति और सीमाओं का अध्ययन। 180 अस्कनी यह किस नदी का प्राचीन नाम है? सरस्वती, व्यास, चिनाब और घग्गर। तो अस्कनी यह आपके प्राचीन नाम है चिनाब का। तो ये मित्रों आपका था 81 से 180 100 क्वेश्चन। आपने अपना अनुमान लगाया होगा मित्रों कि कितना सही है कितना गलत है। तो बने रहिए बनारसी अंचल के साथ, प्रैक्टिस करते रहिए मित्रों। और प्लीज़ मित्रों अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।